गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना विषय रहेगा इस वीडियो में राग भैरव की तान। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी राग भैरव के आलाप की। तो उसमें वो बात हुई थी कि मेरी आलाप व तान, और उसमें हमने राग भैरव के आलाप कर दिए थे। राग भैरव, इसमें ये बताते कि आलाप क्या होता है, तान क्या होता है। आलाप और तान में एक विशेष अंतर है। आलाप को स्लो स्पीड में गाया जाता है, विलंबित लय में गाया जाता है, और तान की स्पीड इससे ठीक उलट होती है, अर्थात फास्ट स्पीड में या द्रुत लय में गाया जाता है। आलाप की गति हमेशा विलंबित होती है और तान की गति हमेशा द्रुत प्रयोग की जाती है। आलाप में स्वरों का विस्तार किया जाता है धीरे धीरे। एक स्वर के ऊपर ही व्यक्ति खड़ा रहता है। सा पे एक ही टाइम पे खड़ा रहेगा, सा पे रे पे, उस एक स्वर के ऊपर ज्यादा समय तक रुकना पड़ता है। तान में अलग बात है। इसमें क्या होता था, आलाप में हम सा लिख करके फिर साथ में उसका डैश लगा देते, मतलब एक मात्रा का समय, दो मात्राओं का समय एक ही स्वर पर लिया जाता है। दो मात्राओं में जो टाइम लगता है वो एक स्वर पर लिया जाता था। और तान में क्या है, तान में क्या, जो एक मात्रा पे समय लगता है उसके लिए दो स्वरों को बोलना पड़ता है लगातार। सॉरी, चाहे एक ही स्वर हो उसको दो बार बोलना पड़ेगा, समय इतना ही होगा, अर्थात उतने ही समय में दो स्वरों का प्रयोग तान में किया जाता है, तभी तो द्रुत लय बनेगी। इसलिए तान में और आलाप में विशेष अंतर। तान के बारे में ये बात है कि तान का आविष्कार किसने किया। तान का आविष्कार तानरस खां का नाम आता है। तानरस खां, जिन्होंने दिल्ली घराने की नींव रखी हुई है, उन्होंने तान का आविष्कार किया था। तो आज राग भैरव की तान, आलाप में मैंने बताया था किसी भी राग के आलाप तान बनाने के लिए पै धै नी, ये तीनों स्वर मंद्र सप्तक के, इनमें से कोई दो स्वर प्रयोग किए जाते हैं। चाहे पैनी को प्रयोग कर लो, चाहे धैनी को प्रयोग कर लो। लेकिन अमूमन आपके सिलेबस में जो चार राग है उसमें छोड़ के शुद्ध सारंग को, भैरव को, मालकोस और बागेश्वरी, तीनों में धैनी का ही प्रयोग होता है और शुद्ध सारंग में पै का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मालकोस में तो पै होता नहीं है, बागेश्वरी में पै आरों में वर्जित होता है, ठीक है, तो इसलिए, और उसमें धै स्वर उसका वादी स्वर होता है, इसलिए तानासिस में, और समाप्त किया जाता है किसी भी तान को या आलाप को सा स्वर पर। तो राग भैरव का तान नंबर 1। इसमें भी वही बात है कि अपने स्वर होने चाहिए। इसमें क्या करेंगे, 16 स्वर प्रयोग किए जाएंगे। तो ये स्टार्ट की जाती है धैनी, राग भैरव धैनी, राग भैरव होने के धै, और इस साथ में इसके धैनी सा सा, दो स्वर एक साथ, और दोनों को एक करना पड़ेगा। एक क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक मात्रा में समय लगता है वो दोनों को बोलने में लगाना है। धनी सा सा, धनी सा सा, इस तरह जल्दी बोला जाता है। और उसमें क्या बोला जाता है, धनी सा, आराम से बोला जाता है, और इसमें द्रुतली बोला जाता है। तो एक बार बता रहा हूँ, इसमें धैनी सा सा, धैनी सा सा, जैसे आलाप में मैंने बताया था धैनी सा ग मैं, धैनी सा ग मैं, धैनी सा ग मैं, 5 स्वर सभी रागों में उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं, सारे रागों में ये 5 स्वर एज टीज। और इसमें क्या हो रहा है, एज टीज क्या, धैनी सा सा, धैनी सा सा, ग मैं, इतने स्वरों का पेड़ सभी रागों में एक समान रहेगा। तो धैनी सा सा, फिर दोबारा धैनी सा सा, ये 4 पेड़ हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हमने जोड़े बना दी, धैनी सा सा। फिर आगे आ जाए इसमें ग मैं, ये अपने सिलेबस में जो राग हैं छोड़ के शुद्ध सारंग को, तीनों में सभी रागों की तान यहाँ तक एज डी चलेगी।
अर्थात आपने ये तान यहाँ तक याद कर ली। इसी तान को आप भैरव में, बागेश्वरी में, मालकुश में एज इट प्रयोग कर सकते हो। फर्क किस बात का होगा, आपको कोमल तीव्र स्वर अर्थात विकृत स्वर जो उस राग में प्रयोग किए जाते हैं वो प्रयोग करने पड़ेंगे। बस इसके बाद तो इसमें भी क्या 16 स्वर ही चाहिए, अर्थात 16 स्वर चाहिए और पेड़ बनाएंगे। स्वरों की संख्या कितनी बनेगी 16 और पेड़ कितने बनेंगे 8। तो 8 पेड़ बनाने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। और आखिरी पेड़ किसका बनाना पड़ता अपने को, आखिरी पेड़ हमें बताया था कि सा पे समाप्त करनी पड़ेगी तान, और आलाप समाप्त किया जाता है सा पे। अब इसमें देखिए बड़े जोर से कितने टोटल पेयर हो गए, इसमें 7 पेयर हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। आपको सभी रागों के जो तान बनानी है उनके यही पेयर याद रखना। बस कितने 7 पेयर, आपको बीच का एक एक पेयर तैयार करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 पेयर बनाने, 8 जोड़े बनाने हैं हमें, तभी तो ये 16 मात्राएं कंप्लीट होंगी। तभी तो 16 मात्राएं कंप्लीट होंगी, क्योंकि इसमें 2 2 4 16 स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं। इसलिए इसमें कितने पेयर याद रखने पड़ेंगे, धैनी सा सा, धैनी सा सा, गैमे और आखिरी वाला सा सा। 7 हो गए। तो बीच का भैरव का क्या याद रखना पड़ेगा, इसमें हमें क्या लिया, इसमें इसका संवादी स्वर रे रे सा, अर्थात ये जगह कम होने की वजह लिख रहा हूँ, वरना ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा रे रे और सा। ये एक तान बन गई राग भैरव की। अगर ये आगे बागेश्वरी की बनानी है तो इसमें से गहरे सा लगा देंगे, इसमें गहरे सा सा, गहरे सा। इतना भैरव में क्या प्रयोग करना पड़ा, भैरव में रे रे सा सा प्रयोग करना। ये बन गई एक तान, किसकी, राग भैरव की एक तान बन गई। और राग भैरव की दूसरी तान में क्या करना है, दूसरी तान को याद रखना पड़ेगा, सा रे गे में, सा रे गे में। इसमें इस राग के आप स्वर लिपि याद करते हैं, उसमें भी गे में, पै में, पैद है, गे में, पैद है, ये इस राग का फ्लो है। इसको बार बार प्रयोग किया जाता है, इसलिए सारे गे में, पै में, सारे गे में, पै में, फिर गे में। इस तरह कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4, सारे गे में, पै में, गे में। इसमें पूरे इसके तान बनाएंगे तो इसमें गे में का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। इसमें फिर इसमें क्या, सारे गे में, पै में, गे में, पैद है, ये ध कोमल, फिर पै में, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और ये आखिर में सा है। तो कितना, सारे गे में, पै में, गे में, पैद है, पै में, फिर गे में, सा। ये हो गई इसकी तान। अपने को कहाँ प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी सी इस वाले में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें आप प्रॉब्लम ज्यादा महसूस करते हैं, तो इसके बजाय आप इसको सा पे समाप्त कर सकते हो। साथ में क्या कर लो, अपनी स्वर लिपि के पेड़ उठा लो, उसमें से मैं पे ध पे ग मैं रे रे सा सा, उसमें से 4 पेड़ वो बिठाए जा सकते हैं। मैं पे ध पे जो अपनी स्वर लिपि लिखते हैं, इसमें मैं पे ध पे ग मैं और रे रे सा, ये भी प्रयोग किया जाता है। उसमें फर्क कितना है, इसमें रे रे सा यहाँ आले, इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे। स्वर लिपि क्या है, ये जागो प्यारे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और स्वर लिपि क्या है, यहाँ दूसरी लाइन में अगर दूसरे आप स्वर प्रयोग करना चाहें तो सीधे कर सकते हो प्रयोग, ग में, ध प ध में, फिर मैं पे ध पे ग में रे सा। ये भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी
तान के दूसरे पार्ट्स में, क्योंकि स्टार्ट तान ध नी मंद्र सप्तक के स्वरों से की जाती है, इसलिए अमूमन रागों में आलाप तान धनी से स्टार्ट की जाती है। और सा सा पे पहला पैर यहाँ पे समाप्त कर दिया, आखिरी वाला भी सा सा पे समाप्त करना है। अगर ज़्यादा आपको ये लाइन याद नहीं रह पाती है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आपकी स्वर लिपि के जो स्वर है, जो स्टार्टिंग से ग में ध ध प ध में पे ध प ग में रेशा, उनमें से अलग अलग स्वर है। ग में ध ध प ध में पे ध प ग में रेशा, ये पूरे सारे कितने स्वर बनेंगे, इनके पेड़ बनाओगे तो ये 16 स्वर होते हैं, क्योंकि 9वीं मात्रा से वो स्टार्ट किया जाता है, उसमें मैं पे डबल होते हैं, मैं पे ध प को एसटीव चाहिए और ग में रेशा यहाँ पे प्रयोग करें। अब ये भी साथ में, क्योंकि ध्यान रखा जाए कि जिस राग में जो स्वर कोमल प्रयोग किया जा रहा है, विकृत प्रयोग किया जा रहा है, वो विकृत स्वरों के सिंबल होने चाहिए, वो उसी राग की तान बन गई, उसी राग के आलाप बन गए। तो ये होगी इस राग भैरव की तान। सुराग में क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक राग की जो तान है वो यहां तक के सभी रागों में एक समान है। धैनी सासा गह में और ये सासा, ये एक बार याद करेंगे सभी रागों में काम आ जाएगी। राग बागेश्वरी की वैसी, राग बागेश्वरी में सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना बस, और दूसरा इसको, इनको चेंज करना है। राग बागेश्वरी का बनाना है तो इसको कोमल कर देंगे, इसको कोमल कर देंगे, ग को कोमल कर देंगे, इसको कोमल कर देंगे। ये राग बागेश्वरी का 7 पेड़ बन गए, 8 पेड़ हमें चाहिए, एक पेड़ में 2 मात्रा होती है इसलिए 16 पेड़ बने, 16 सुर हो जाएंगे। बीच में क्या आ जाएगा, गहरी सा आ जाएगा इसमें, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक राग के लिए ध्यान रखें आप, ये इतना तो एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। सभी रागों में ये बात ऐसे ही चलेगी कि धैनी सासा गह में और आखिरी वाला सासा, हमें बीच वाला पेड़ याद रखना है। भैरव में रे सासा आएगा, उसमें गहरे सा आएगा, मालकोस में गह सासा आएगा। इस तरह अलग अलग रागों में अलग अलग आए, क्योंकि मालकोस में क्या है कि मालकोस में रे और पै होते ही नहीं है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, विकृत स्वरों का, कोमल स्वरों का, तभी आपके आलाप तान ठीक पड़ेंगे। और दूसरी तान बनाते हैं आप, इसमें दूसरे तान में सा पे समाप्त करना है। स्वर लिपि के बोल ले सकते हैं आप अगर फ्लो ठीक है तो, वरना इसको याद कर लीजिए। जैसे भैरव की सारे गए में, इसमें पै में डाला हुआ, बीच में पै में पैद है, एक पै में यहाँ है, पैद है यहाँ है, पै में, और सारे गै में 3 बार गै में, 1 2 3 4 5 पेड़ तो ऐसे हैं जो इसी में से उठा के स्टिच रखे गए हैं। सारे गै में सा, बीच में क्या पैद है, पै में पैद है, पै में, बस ये बीच में ऐड किया गया है और इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है। इतने को आप अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। रोजाना की एक आलाप तान को तैयार कीजिए, रोजाना के एक राग के आलाप और तान तैयार कीजिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दूसरी लाइन ही हमें कंफ्यूज करने वाली है। इस दूसरा जो तान बनाते हैं इसी में कंफ्यूजन है, और दूसरे ही आलाप में कंफ्यूजन है। इस पहले वाले की कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में सभी में एक फॉर्मूला, धैनी सासा गह में, फिर बीच में ये वाला पेड़ याद रखना है, आखिरी वाला सासा तो सभी में प्रयोग करना है। सभी को द से स्टार्ट करना है, सा पे समाप्त करना है। ये आलाप और तान का नियम होता है, क्योंकि कोई भी गायन आलाप का, तान का हमेशा मंद्र सप्तक से शुरू किया जाता है, नीचे से और ऊपर तक लेके जाया जाता है। ध नी सा इस तरह ऊपर लेके जाते हैं और स्टार्ट किया जाता है बिल्कुल स्लो लेवल से। मंद्र सप्तक में क्या होता है, मंद्र सप्तक में भारी आवाज से गाना पड़ता है, नीचे स्वरों को लेके गाना पड़ता है और ऊपर वाले स्वरों को ला करके फिर बीच में मध्य सप्तक का जो सा होता है वहां समाप्त किया जाता है। क्योंकि सप्तक 3 होती है हमारे पास, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। तो कोई भी आलाप तान कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, मंद्र सप्तक से समाप्त करते हुए, कहीं भी मंद्र सप्तक से स्टार्ट करते हुए उसको अवतार सप्तक में घूमते हुए भी मध्य सप्तक पे लाके समाप्त करना, ये नियम होता है। तो नियम का पालन करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि नियम अनुसार ही कोई कार्य ठीक होता है। ये हो गई आज राग भैरव के आलाप और तान। आज तान करवा दिए, पिछले वीडियो मैंने आलाप करवाया था, आप उनको जरा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा मन लगा के सुन भी लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे।
ठीक है, इसलिए इनको आलाप तान को तैयार करना है। क्योंकि किसी राग के परिचय में आजकल सीबीएसई प्रत्येक बोर्ड पेपर में क्या कर रहा है, उस राग का परिचय पूछते हैं और साथ में उस राग के 2 आलाप 2 तान, 2 आलाप 2 तान लिखने अनिवार्य होते हैं। एक आलाप लिखने कोई आवश्यकता नहीं होती, एक आलाप कभी नहीं लिखा जाता, लिखे जाएंगे तो 2 आलाप लिखे जाएंगे। 2 ही आलाप और 2 ही तान से किसी राग का संपूर्ण या पूरा लगभग उसका जो विस्तार होता है, उसका परिचय, उसका जो दर्शन होता है, उसका स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए 2 आलाप 2 तान उसमें प्रयोग की जाएगी। बस इससे आगे वाले वीडियो में राग बागेश्वरी के बारे में देखेंगे, राग भैरव के आलाप तान कंप्लीट। धन्यवाद।